विपक्ष के लिए पीएम का सबसे मजबूत चेहरा खड़गे, राहुल गांधी, नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल। जिसको विपक्ष मान ले। आपके हिसाब से नहीं, मैं मजबूत चेहरा, मजबूत चेहरा मैं नहीं बता सकता। ऑल्टरनेटिव ये आप हमेशा रैपिड फायर रखते हो मुझे फंसाने के लिए। मैं क्यों बोलूं भाई कि कौन हो सकता है जिसको पॉलिटिकल, यू आर अ स्ट्रेटेजिस्ट और यू हैव बीन अ स्ट्रेटेजिस्ट, सो प्रोफाइल के हिसाब से पब्लिक में क्या क्लिक करेगा ये आप नहीं, मुझे नहीं पता है। हु एम आई टू एडवाइस कि जिसको भी इंडिया के गठबंधन वाले मान ले वही बेहतर चेहरा है। राहुल गांधी कहते हैं चाइना की जमीन ले चुकी है, ये मुद्दा होगा, अडानी का मुद्दा होगा। अगर आप पब्लिक सर्वे को माने जिसके आधार पे हम लोग कह रहे हैं कि मोदी सबसे पॉपुलर लोकप्रिय चेहरा है, तो वही सर्वे ये भी बता रहा है कि विपक्ष के ओर से सबसे लोकप्रिय चेहरा तो राहुल गांधी है, भले वो डिफरेंस ज्यादा है। तो अगर आप पब्लिक सर्वे को आधार मानकर बता रहे हैं कि कौन होना चाहिए, तब तो उसके हिसाब से राहुल गांधी होने चाहिए। और अगर आप पब्लिक सर्वे के अलावा किसी कंसिडरेशन से किसी को चेहरा बता रहे हैं तो वो तो इंटरनल डिलिब्रेशन की बात है, जो मैं उस पर कुछ बोल नहीं सकता हूँ। अगर आपको ऑफर मिले, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन, तो आप किसके साथ जाएंगे, इंडिया अलायंस या एनडीए? दोनों के साथ नहीं जाऊंगा, ऑफर मुझे मिलते रहते हैं। एनडीए से भी मैं उसकी बात नहीं, मैं इतना ही कह रहा हूँ, ऑफर मुझे मिलते रहते हैं। मुझे इसलिए नहीं जाऊंगा क्योंकि मैंने वो काम छोड़ दिया है और मैंने अपने जीवन के लिए तय किया है कि मैं अगले कुछ साल बिहार में लोगों की व्यवस्था, लोगों की जिंदगी को सुधारने के लिए कुछ प्रयास करना चाहता हूँ। इसमें सफलता मिलेगी नहीं मिलेगी वो अलग की बात है, लेकिन मुझे करना यही है। तीसरा रैपिड फायर क्वेश्चन, आपके हिसाब से, आपके आंकलन से 2024 के लिए हु इज योर फेवरेट फॉर द प्राइम मिनिस्टीरियल जॉब, मोदी या इंडिया अलायंस? नहीं, मेरे फेवरेट का सवाल मतलब नहीं है। इन टर्म्स ऑफ द चांसेस, मतलब आप जिसको देख रहे हैं। चांसेस आपको प्रशांत किशोर की क्या जरूरत है, रोज सर्वे आ रहा है, दिख ही रहा है। एज ऑफ नाउ एनडीए इज लुकिंग अहेड, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। अगर कोई कहता है कि नहीं है तो मतलब वो दे आर ट्राइंग टू आइदर लिव इन सम फूल्स पैराडाइज, और आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि आज बीजेपी लेड एनडीए आगे है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनको हराया नहीं जा सकता है। अब हराने के लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा, नैरेटिव बनानी पड़ेगी, जमीन पे उतर के काम करना होगा। लेकिन आज अगर चुनाव हो जाए तो सारे सर्वे जो बता रहे हैं वो हम लोग की अपनी समझ भी वही है कि आज बीजेपी आगे है। मोदी भाई बीजेपी आगे है तो मैं ये भी पूछना चाहती हूँ, आगे जाकर आप अभी तो नहीं कर रहे, पर इज इट नेवर से नेवर वाला जो एक सवाल होता है, कभी किसी को फिर स्ट्रैटेजी में एडवाइस कभी नहीं, कभी नहीं, जीवन में कभी नहीं। मैंने आपको 2 मई 2021 को बंगाल में ये घोषणा की थी कि मैं अब ये काम नहीं करूंगा, उस फॉर्म में कभी अब नहीं करूंगा। मतलब फॉर्म क्या होगा? फॉर्म मतलब कि किसी के साथ इंडिपेंडेंट एंटिटी के तौर पे जुड़ के एज ए प्रोफेशनल मदद करने की जो बात थी, उस काम को मैंने 2 मई 2021 को छोड़ दिया। उसके बाद कितने सारे लोग हैं जो मिलते रहते हैं, बात करते हैं, जिनको पहले मदद करी है। मैं सबको यही कहता हूं भाई, जब मैंने काम ही छोड़ दिया, अब मैंने जो काम लिया है इस बिहार के परिप्रेक्ष्य में मैं किसी से मिलना हो मिलूंगा, किसी से बात करनी है करूंगा, लेकिन मेरा अभी फोकस ये है कि मुझे 10 साल में बिहार में वो व्यवस्था खड़ी करनी है, ये करके दिखाना है देश में। और बिहार के दिखाने से ज्यादा बिहार के लोगों को ये बताना है कि नहीं, बिहार को सुधारा जा सकता है। ऐसी बात नहीं है, बिहार के लोगों में फंडामेंटली कोई सोसाइटी में दिक्कत नहीं है। इट्स जस्ट दैट वी हैव बीन लेफ्ट बाय ऑल द पार्टीज, वी हैव बीन लेट डाउन बाय आवर लीडर्स। और इसको करेक्ट करने के लिए जो मैंने संकल्प लिया है, मैं इससे हिलने वाला नहीं हूँ। चाहे कुछ भी हो जाए दुनिया में, अगर मेरा हेल्थ खराब नहीं हुआ तो मैं करूंगा यही, चाहे कोई ऑफर दे दे, कोई बुला ले, कोई दबाव दे दे, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं।